गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग पांचवा दिन डिस्कस करेंगे पेपर 3 का झारखंड सचिवालय एक्साइज कांस्टेबल एलडीसी। ठीक है, इसके अलावा पीजीटी प्रयोगशाला जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर झारखंड जीके जीएस करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक का जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज टोटल 35 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ जीके जीएस के सवाल होंगे, जिसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स रहेंगे, ज्योग्राफी रहेगा। फिर जो है हम लोग आपका जो है करंट अफेयर का सवाल कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ जो है झारखंड जीके का जो है सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में आपको जो है होमवर्क मिला था होमवर्क, तो इसमें जो है पहला सवाल पूछा गया था कि झारखंड में खरवार आंदोलन किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। तो ये जो खरवार आंदोलन है 1874 में जो है भागीरथ मांझी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। फिर जो है नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है। तो मुंडा जनजाति में जो ग्रामीण पुजारी होते हैं उसको जो है डेहरी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा सवाल पूछा गया था कि संथाल जनजाति के लोग जो है दुर्गा देवी को किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठाकुर जी के नाम से। ठीक है, ठाकुर जी के नाम से। चौथा सवाल पूछा गया था कि संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं, 12। पांचवा सवाल पूछा गया था कि कोल जनजाति को झारखंड के अनुसूचित जनजाति की मान्यता किस वर्ष मिला था, 2003 में। ठीक है, तो ये जो है कल के सवाल थे जिसका आंसर था। आज हम लोग जो है 35 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे लास्ट से ही जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 35 नंबर, ये जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उसका पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। एक ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप जा करके जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करके आप पीडीएफ को जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सबसे पहला जो सवाल है उसको देखिए कि द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, और कर्नाटक में जो है एक जिला है जिसका नाम है शिमोग। ठीक है, एक जिला है जिसका नाम है शिमोग। तो इसी शिमोग जिला में जो है कुंचिकल जलप्रपात जो है अवस्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो जलप्रपात का टॉपिक है इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस टॉपिक को आप पढ़िएगा घर में। ठीक है, कि जलप्रपात से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं आप एक बार यूट्यूब वगैरह में सर्च कीजिएगा, या फिर आपके पास किताब होंगे जीके जीएस का, तो ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है और यहाँ से जो है जीएसएससी सवाल पूछती है। इसलिए जो है इस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिएगा, चाहे झारखंड के जलप्रपात हो चाहे भारत के जलप्रपात हो। एक चीज़ और है कि झारखंड के अगल बगल में या झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें कौन कौन सा जलप्रपात अवस्थित है उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अब चलिए इसको देखिए 34 नंबर कि विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है कौन सा देश सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, वेटिकन सिटी। ठीक है, आगे देखिए इसको कि गर्म रेगिस्तानों में और उसके आसपास हवा से बनने वाली मिट्टी कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि रेगिस्तान में जब गर्म हवा बनती है तो उसके आसपास जो मिट्टी होते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेतीली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से दो सवाल बन करके आता है, पहला बांगर। ठीक है, और दूसरा जो है खादर। ये जो है मिट्टी का प्रकार है। बांगर जो है किसको कहा जाता है, बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी को जो है कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल जैसे पूछा है इस टॉपिक से, इसलिए जो है हम साइड से इसको हम बता रहे हैं कि बांगर और खादर। ठीक है, तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इसको जो है आपको याद रखना है। आगे देखिए कि किस ग्रह का नाम कृषि के रोमन भगवान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किस ग्रह का नाम कृषि के रोमन भगवान के नाम पर रखा गया है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए कि यहाँ पूछा गया है कि कमज़ोर हवाओं के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, कमज़ोर हवाओं के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम कहा जाता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके जीएस में। इसके बाद देखिए झारखंड जीके का सवाल है कि झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो झारखंड में एक खूंटी जिला है। ठीक है, यहाँ पर जो है लाह का जो है सबसे अधिक जो है उत्पादन जो है होता है। इसके अलावा रांची में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है लाह के उत्पादन व शोध के लिए जो है लाह अनुसंधान केंद्र को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है रांची में स्थापना किया गया है। तो एक यहाँ से सवाल बनता है कि लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रांची में। ठीक है, अब आगे देखिए एक और सवाल है कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खान खनिज जब पढ़ोगे ना तो उस टॉपिक में जो है हम क्लास में आपको बताए थे ब्लास्टर बैच में। ठीक है, पूरा डिटेल में। तो ये जो चिड़िया जगह का नाम है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो लौह अयस्क खनन के लिए जो है ये चिड़िया जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चिड़िया जो है जगह कहाँ पर, कौन सा जिला में आता है? तो वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में जो है यह चिड़िया जो है अवस्थित है और ये चिड़िया जो है लौह खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है झारखंड में अगर मान लेते हैं, झारखंड में या फिर ये जो जगह है, ठीक है, ये जो चिड़िया जगह है ये वेस्ट सिंहभूम में, यहाँ पर जो है कौन से वर्ग के जो है लोहा जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे निकलता है? तो हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है वर्ग के जो है लौह अयस्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है निकाला जाता है, लगभग 95%। ठीक है, आगे देखिए कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आदिवासी नेता सदस्य थे संविधान सभा में। इसके अलावा जो है इसके बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इस पे कि झारखंड निवेश केंद्र कहाँ अवस्थित है? झारखंड एसआई में पूछा गया है। इसके अलावा एक और एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो झारखंड निवेश केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा जैसे देखिए झारखंड में कोई निवेश करना चाहता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको यहीं पे जाना होगा और यहाँ पे जो है जानकारी लेना होगा नई दिल्ली में, और वहाँ से फिर जो है आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। 26 नंबर सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ अवस्थित है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ अवस्थित है? नोवा मुंडी। ठीक है, तो ये नोवा मुंडी जो है कहाँ पे आता है? वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिला में आता है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ठीक, आगे देखिए कि झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है किस किस्म का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है आपको हमने बताया था कि नोवा मुंडी हो गया, चिड़िया हो गया, यहाँ पे जो है लौह अयस्क पाया जाता है, और यहाँ पे जो है लगभग 95% जो है हेमेटाइट वर्ग के जो है लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर कि महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी हिंदी फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, कब हुआ था ये? 2016 में बना था। ठीक है, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जो है इसके हीरो थे यहाँ पे, और निर्देशक का नाम क्या था? नीरज पांडे। आगे देखिए एक और सवाल है, 23 नंबर सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट 1949 में कुल कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं?
इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका स्थापना वर्ष 2015 में था। एग्जैक्ट डेट पूछ देगा तो 28 जून 2015 को जो है बरही हजारीबाग में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो है स्थापना की गई थी। और इसमें जो है इसकी जो है कह सकते हैं किनके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? झारखंड के किस शहर में? तिलैया कहाँ पड़ता है? कोडरमा जिला। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1963 में। ठीक है, तो 1963 में कोडरमा जिला का एक जगह है तिलैया, वहाँ पे जो है सैनिक स्कूल का जो है स्थापना किया गया था। 20 नंबर सवाल है कि खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड राज्य में जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की खेती की जाती है? ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में धान जो है ना, सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में जो है इसकी धान की खेती जो है की जाती है। ठीक है, लगभग 66% जो है धान की खेती की जाती है खरीफ फसल में से। इसके अलावा जो है एक और सवाल है, इसको देखिएगा कि रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। ठीक है, इसके अलावा जो एक और सवाल है, इसको कीजिएगा कि झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म कौन सा है? अभी जो है हाल फिलहाल जो है सरना धर्म कोड जो है काफ़ी फेमस है और हाल फिलहाल के न्यूज में काफ़ी जो है ये आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ की जो जनजाति है वो सब जो है अपना एक अलग धर्म कोड जो है लागू करना चाह रहा है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? सरना धर्म है। ठीक है, और इसी को लेकर के जनजाति लोग जो है अभी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का एक जो है अलग धर्म हो जिसको सरना धर्म के नाम से जाना जाए। 17 नंबर सवाल है कि बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, तो ये बिटलाहा होता क्या है आखिर? ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। तो बिटलाहा जो है एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। सामाजिक बहिष्कार है। अगर आप जनजातियों के बीच में अगर आप जो है या फिर कोई जनजाति का कोई बच्चा है या फिर कोई लड़का है अगर छेड़खानी करता है किसी लड़की के साथ या फिर कोई गलत काम करता है तो उसको जो है सामाजिक बहिष्कार जो है समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है लोग जो है समाज के लोग जो है जो गलत काम करेगा उसको जो है गांव से बाहर भगा भी दिया जाता है कि आप जो है आप इस समाज के नहीं हैं अब। ठीक है, और इसका अधिकार किसके पास है? प्रज्ञैत के पास है। ठीक है, प्रज्ञैत जो होता है ना, ये प्रज्ञैत ये जो है आप इसमें कह सकते हैं कि संथालों में जो शासन पद्धति होता है ना उसमें से 15 से लेकर के 20 गांवों को मिला करके जो है एक परगना का निर्माण करता है। ठीक है, परगना का निर्माण करता है 15 से 20 गांवों को मिलाकर। और ये जो परगना होता है, ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता है? प्रज्ञैत होता है। ठीक है, ये जीपीएससी में इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं वैसे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि बिटलाहा क्या है? एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। कोई अगर गलत काम करता है समाज में तो उसको जो है बहिष्कार किया जाता है समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। उसको घर से बाहर भी, गांव से बाहर भी जो है भगा दिया जाता है। ठीक है, किसके पास अधिकार है? प्रज्ञैत के पास अधिकार है। 15 से 20 गाँवों को मिला करके प्रगना का निर्माण होता है। ठीक है, और संथाल जनजाति में। और फिर प्रगना जो है इसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रज्ञैत होते हैं। और यही प्रज्ञैत जो है बिटलाहा करने का अधिकार है इसी के पास। कोई अगर गलत काम करता है तो उसको जो है सामाजिक बहिष्कार जो है इन्हीं के द्वारा जो है किया जाता है। आगे देखिए, जीके जीएस का सवाल है इकोनॉमी का कि अर्थव्यवस्था के सामाजिक बुनियादी ढांचे का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है डायरेक्टली यहाँ पे आप कीजिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं। यही जो है सामाजिक बुनियादी का जो है ढांचा है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप जो है अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र होता है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। इसको आप एक बार जो है गूगल में या यूट्यूब में जो है करके सर्च करके इसका आप नोट्स जो है बना लीजिएगा। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जेएसएससी कई बार जो है सवाल इस टॉपिक से पूछा है कि कौन सा जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है, कौन सा जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है बिजली और परिवहन, ठीक है, ये होगा। प्राथमिक क्षेत्र का जो पहला क्षेत्र है उसमें जो है कृषि आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखिए 14 नंबर कि 2001 से लेकर के 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि क्या थी। तो ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है और इसका राइट आंसर जो है 17.64%, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, ठीक है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, NSSO, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा NSSO, ठीक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहा जाता था और ये जो है NSS जो है समय समय पर जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है, ठीक है। आगे देखिए स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चला था, इसके दौरान जो है पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउरकेला। इसका राइट आंसर जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब, 1960 में। कहाँ पर है राउरकेला, ये जो है ओडिशा राज्य में जो है ये है, ठीक है। और ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, कि स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 56 से लेकर के 61 तक चला था, इसमें जो है पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पर है, ओडिशा में। कब किया गया था, 1960 में, ठीक है। और ये जो इस्पात संयंत्र है, ठीक है, इसका प्रबंधन कौन करता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ से सवाल बनता है, बोकारो स्टील प्लांट जिसको सेल भी कहा जाता है, ठीक है, तो बोकारो स्टील प्लांट जो है कौन से देश की सहायता से जो है बनाया गया है, सोवियत संघ। बस आपको एक चीज़ बताना है कि स्थापना वर्ष बोकारो स्टील प्लांट का कब हुआ था, ठीक है। इसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए 11 नंबर सवाल है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है, ठीक है, ये जो 1992 में हुआ था 73 संविधान संशोधन, इसी में जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद से, तो संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद जो है 40 में किया गया है, ठीक है। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान जो है आर्टिकल 40 में किया गया है, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम को जो है, पंचायती राज अधिनियम जो है 2 सितंबर 1959 को जो है पारित किया गया था, 1959 को जो है पारित किया गया था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ जो है 2 अक्टूबर 1959 को हुआ और सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिले में जो है किया गया था। पंचायती राज का गठन सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। इसके अलावा जो एक और सवाल पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था
पंचायती राज से संबंधित है। पंचायतों का गठन कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 40 में। ठीक है। पंचायती राज अधिनियम को कब जो है पारित किया गया था? 2 सितंबर 1959 को। पहली बार ये जो पंचायती राज व्यवस्था पहली बार जो है कौन सा स्टेट में और कौन सा जिला में लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के जो है नागौर जिला में जो है लागू किया गया था। और अशोक मेहता जो समिति है उसका संबंध किससे है? पंचायती राज से है। इतना जो है आपको अलग से याद रखना है। 10वां नंबर है गलत जोड़ी चुने। गलत कौन सा है? ठीक है। तो इस तरह का भी सवाल जो है जेएसएससी पूछता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। मुदुलमलाई अभयारण्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। गलत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दचिगाम अभयारण्य कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। गलत कौन सा है? मधुमलाई। तो ये जो मधुमलाई अभयारण्य है ये कहाँ पर है? ये जो मधुमलाई अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। और नीलगिरी जो पर्वत है तमिलनाडु में, वहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तमिलनाडु। ठीक है। मधुमलाई अभयारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है। ठीक है। नीलगिरी पर्वत जो है उसी पे। आगे देखिए एक और सवाल है कि किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? कौन से ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति और शनि। तो बृहस्पति दिया नहीं है तो शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बृहस्पति और शनि में जो है H2 और He जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए कि पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वह कौन है? झारखंड का सवाल है। तो 1784 में। ठीक है, 1784 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आगे देखिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ठीक है। 324 जो है किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, वित्त आयोग। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को जो है अनुच्छेद 324 जो है लागू किया गया था। ठीक है, 324 लागू किया गया। ये अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है। इसमें से एक और, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके बारे में और कुछ बताएंगे। ठीक है। 6ठा नंबर सवाल देखिए कि एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है? कोई एक न्यायाधीश है, ठीक है, तो उसका ट्रांसफर जो है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति जो है एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद जो है राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद जो है किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। 5वां नंबर सवाल देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नाजिर को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये जो नाजिर जी है ना, इसको जो है 23 फरवरी 2023 को जो है आंध्र प्रदेश का जो है 24वां राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त किया है। ठीक है। ये नाजिर जी जो है इसको जो है
23 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के 24वां राज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त किया है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे झारखंड के जो राज्यपाल थे रमेश बैस, उसको जो है महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया है राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा जो है अनुसुईया उइके, इसको जो है मणिपुर में जो है किया गया है। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में भी हम बताते हैं वैसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 176 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 176 जो है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ठीक है, अब क्या है ये चीज़, इसको देखिए। विधानसभा जो है ना, हमारा झारखंड का विधानसभा या फिर कोई भी विधानसभा है कोई भी स्टेट का, तो विधानसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में जो है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में जो है राज्यपाल जो है संबोधित करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 176 के तहत। ठीक है, तो विधानसभा के लिए जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद, आम चुनाव होते हैं प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में ये जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा में पहुंचते हैं और कुछ अपना अभिभाषण देते हैं। ठीक है, कुछ अपनी बातों को रखते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 176 के तहत। आप झारखंड में भी जो है अगर हाल फिलहाल में जो सत्र चल रहा था उसमें सबसे पहले जो है राज्यपाल जो है उन्होंने जो है अभिभाषण किया हुआ था। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो वॉरेन ये जो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और सवाल है, उसको देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये भी सवाल पूछा जाता है। इसके जो है एनी बेसेंट, कहाँ पे है? ए में है एनी बेसेंट। ठीक है, तो 1917 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है एनी बेसेंट जो है 1916 में जो है एनी बेसेंट जो है इन्होंने जो है 1916 में जो है लोकमान्य तिलक के साथ जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, अखिल भारतीय होम रूल की शुरुआत किन्होंने किया था? एनी बेसेंट ने 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ जो है मिल करके अखिल भारतीय होम रूल की शुरुआत जो है किया हुआ था। ठीक है, इसके आगे जो है इसको देखिए कि भारतीय कैलेंडर पर कौन सा महीना भारतीय परंपरा के अनुसार शिशिर ऋतु से संबंधित है। ठीक है, एक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो शिशिर जो ऋतु है या फिर मौसम जो है ये सर्दी और ठंडे से संबंधित है। सर्दी का महीना और ठंडा का महीना आता है ना, उससे संबंधित है। और अगर हम लोग भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो माघ और फागुन का महीना। ठीक है, मतलब डी आंसर इसका हो जाएगा। ये जो महीना है थोड़ा सा सर्दी और थोड़ा सा ठंड रहता है और यही महीना को जो है शिशिर ऋतु जो है कहा जाता है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है और भी क्लास को डिस्कस करेंगे और भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। कल जो है हम लोग डे 6 को डिस्कस करेंगे और कल जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के सवाल थे। ठीक, कल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे और कल जो है आप लोग 10 से 11 बजे के बीच में आपको क्लासेस मिल जाएगी, आप जो है देखिएगा। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।